आज हम आप लोगों को एक्सेल बताने वाले हैं और एक्सेल में बहुत ही अच्छा से आपको हम एक एक बात को बताएंगे और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें और नहीं पसंद आए तो दो चार बात लिख दीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल शुरू करने के लिए आप दो तीन तरीका से एक्सेल को खोल सकते हैं। पहला, आप विंडोज मेथड का यूज कर सकते हैं। विंडोज मेथड से एक्सेल को खोलने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि विंडोज पर क्लिक करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपको कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 मेरे पास दोनों है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 से काम करेंगे। 13 पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेल 2013 फिर मिलता है। तो एक तो तरीका ये है आपका खोलने का। जैसे ही हम क्लिक किए यहाँ पर हमारा एक्सेल खुलकर सामने आ गया है। और जब एक्सेल खुलकर सामने आ गया है और दूसरा तरीका आप एक्सेल खोलने का क्या है, तो वो दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका एक्सेल खोलने का है, यहाँ क्या करना है, कीबोर्ड से बिन की प्लस आर को प्रेस करना है तो आपको यहाँ रन कमांड मिलेगा। अगर नहीं आता है, कीबोर्ड से नहीं खोल पाते हैं, तो यहाँ विंडोज पर क्लिक कीजिए और रन लिखिए। रन जैसे ही लिखते हैं तो आपका यहाँ रन आएगा, रन पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ एक्सेल टाइप कीजिएगा। एक्सेल टाइप करने के बाद आप ओके कीजिएगा तो आपके सामने एक्सेल यहाँ से खुल जाएगा। तो अब जो एक्सेल ये खुला है तो आपको हम थोड़ा सा स्टार्टिंग व्यू को आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। ये एक्सेल का सबसे पहले होम पेज, ये एक्सेल का ये बोल सकते हैं होम पेज बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट व्यू बोल सकते हैं, जो भी आप बोलिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल का जो पेज लेना होता है ना, यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है आपको किस टाइप का पेज आपको चाहिए। तो यहाँ बहुत सारा वर्कशीट एक्सेल में पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है ना, सिंपल एक ब्लैंक वर्कशीट लेना है। ब्लैंक वर्कशीट लेना है, उसके लिए क्या करना है, आपको ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है। यानी हम एक्सेल के पेज को क्या बोलते हैं, ब्लैक वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शीट के नाम से जानते हैं, शीट के नाम से जानते हैं, वर्कशीट के नाम से जानते हैं। इस तरीका से हम दो चार नामों से एक्सेल के पेज को हम बुला सकते हैं सिंपल तरीका से। और यहाँ देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। पर्सनल वर्कशीट लेना, पर्सनल पर क्लिक करेंगे, है ना। इसी तरीका से बहुत सारा आपको देखिए पर्सनल आ गया, यहाँ पर बहुत सारा आपको वर्कशीट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन मुझे ब्लैंक वर्कशीट लेना है तो मुझे ब्लैंक वर्कशीट पर चलना होगा। ये होम पर जैसे ही क्लिक किया हम वापस आ गए। अब ब्लैंक वर्कबुक पर हम क्लिक कर दिए तो एक सादा पेज हमें मिल गया। अब ये जब एक्सेल हमारे सामने खुलकर आता है तो सबसे पहले एक्सेल का इंटरफेस जो आप देख रहे हैं, एक्सेल का जो होम पेज देख रहे हैं, एक्सेल का इंटरफेस जो आपके सामने आया खुलकर, तो इसमें सबसे पहले एक्सेल को हूबहू समझने, मतलब एक्सेल के सबसे पहले इन व्यू को समझना जरूरी है। अगर हम एक्सेल के इस व्यू को नहीं समझते ना, तो बिगिनर हमेशा यही गलती कर देते हैं, एक्सेल खोले और काम करना शुरू कर दिए। तो एक्सेल खोलने के बाद तुरंत काम करना नहीं शुरू करना। अभी आप सीख रहे हैं, काम थोड़ी कर रहे हैं। सीखना है तो सीखने के उद्देश्य का मतलब है कि आप एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक ऑब्जेक्ट को, एक एक ऑप्शन को, एक एक कमांड को, सभी चीजों को जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि ये एक्सेल का ऊपर के भाग को देखते हैं, इसे हम ना टाइटल बार बोलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। ये टाइटल बार का लेफ्ट साइड में देखिए ना क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज और हेल्प बटन भी हमारे साथ में होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो पर, तो ये देखिए लिखता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और इस पर क्लिक करने के बाद एक देखिए नीचे, सबसे नीचे जब आते हैं तो कहता है शो बिलो द रिबन, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ना, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये रिबन का ऊपर या फिर रिबन के नीचे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं सुविधा के अनुसार, कि रिबन के नीचे रखना है या रिबन के ऊपर रखना है। तो हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो शो एबव द रिबन पर क्लिक कर देंगे, पहला बात हो गया। दूसरी चीज है, अब उसके नीचे जो भाग है वो रिबन कहलाता है। रिबन में ये फाइल अलग है, देख लीजिए, आप देख रहे होंगे कि फाइल को अलग करके, अलग कलर करके रखा है, यानी उसको अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि रिबन में फाइल नहीं होता है, फाइल रिबन से
अलग होता है। अब हम रिबन किसे बोल रहे हैं तो वो जान लेते हैं। रिबन हम किसे बोल रहे हैं, देखिए हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि रिबन हम किसे बोल रहे हैं। हम एक स्निपिंग टूल ले रहे हैं। स्निपिंग टूल का काम क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट, जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार स्क्रीनशॉट हम सिस्टम में भी ले सकते हैं स्निपिंग टूल से। तो न्यू पर क्लिक करेंगे और आपको हम रिबन के बारे में आपको बताते हैं। इसका मोड हम चेंज कर लेते हैं, रेक्टेंगल शेप में ले लेते हैं और ये है हमारा रिबन। ये इतना दूर जो है, ये इतना एरिया जो है ना हमारा रिबन का एरिया है। ये जो है ना रिबन है, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये रिबन है। तो रिबन को आप देख लीजिए, रिबन में ये जो फाइल है ना, ये फाइल जो है अलग है, इसे आप छोड़ दीजिए। ये जो है ना छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। ये जो छोड़ देना है आपको, अब ये छोड़ दिए हम। तो ये जो है ना छोड़ देने की बात कर रहे हैं हम। तो ये फाइल ये रिबन में नहीं होता, ये रिबन में नहीं होता है। रिबन में ये नहीं होता, रिबन में कौन सा होता है, तो बाकी सब ये होता है। तो हम अब बात करते हैं इन सभी को। तो हम यहाँ सामने लेकर आ गए हैं, तो हम यहीं पर थोड़ा सा समझा देते हैं। अब रिबन को समझिए, है ना। रिबन को समझने के लिए ना आपको क्या करना होगा कि ये देखिए, हम फिर से कट करके जरा सा लेना चाहेंगे, फिर से एक मिनट। यहाँ से न्यू पर गए और फिर से हम यहाँ रिबन को काट रहे हैं और रिबन के बारे में हम पहले आपको हम बता देंगे, उसके बाद हम आगे कुछ काम करेंगे। अब इसे हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। और रिबन में जैसा कि हम आपको बता रहे थे, रिबन में ये फाइल नहीं होता है, रिबन में फाइल नहीं होता है ना, याद रखिएगा। देखिए, तो अब रिबन में बचा होम टैब, इसे हम देखिए रिबन को 3 भाग में बांटेंगे। रिबन को कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। रिबन को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। कौन कौन, पहला होगा टैब, ये पहला टैब होगा। कौन होगा, पहला टैब होगा। टैब कौन होता है, तो देखिए ये हमारा टैब है। ये देखिए ये जो है ना इतना जो एरिया है, ये एरिया हमारा टैब कहलाता है। तो कितना टैब है आपका एक्सेल में, देखिए तो कितना टैब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब है। टोटल कितना टैब है, 8 टैब है। 8 टैब। अब ये टैबों में ना मतलब सब अलग अलग भाग में होता है। देखिए अभी होम टैब पर क्लिक किया हुआ है, तो होम टैब में ये ग्रुप है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ये छठा और ये 7वां ग्रुप, यानी 7 ग्रुप है टोटल। देखिए टोटल 7 ग्रुप है ना। तो रिबन को दूसरा भाग कौन सा हो गया, ग्रुप हो गया। रिबन का दूसरा भाग कौन सा हो गया, ग्रुप हो गया। दूसरा भाग ग्रुप हो गया। और तीसरा भाग जो है ना, ये ग्रुप के अंदर जो छोटा छोटा जो कमांड है, जैसे ये पेस्ट है, कट है, कॉपी है, ये सब कमांड कहलाता है। तो इस तरीका से हम रिबन को कितना भाग में बांटते हैं, रिबन को कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। कितना भाग में, 3 भाग में बांटते हैं, याद रखना है। रिबन को कितने भाग में, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि रिबन को हम कितने भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग में बांटते हैं, है ना। तो देखिए ये स्निपिंग टूल का प्रयोग है, साथ साथ में आप स्निपिंग टूल का प्रयोग भी सीख रहे हैं, है ना। स्निपिंग टूल का प्रयोग भी सीख रहे हैं। तो अब चलिए हम एक चीज और आपको दिखाते हैं कि ये पहला भाग जो हम आपको दिखाए थे, ये पहला भाग, ये आपका जो था ये होम टैब था। होम टैब में कितना ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, टोटल 7 ग्रुप है ना। उसी तरह इंसर्ट ग्रुप में, तो इसे हम अब हटा देते हैं, हटा दिए। अब देखते हैं होम टैब, तो ये इंसर्ट टैब, फिर उसके बाद पेज लेआउट टैब, फिर फार्मूला टैब, फिर डेटा टैब, फिर रिव्यू टैब, व्यू टैब और डेवलपर। तो इस तरीका से सभी टैब में अलग अलग ऑप्शन और अलग अलग ग्रुप है। जैसे होम टैब में टोटल 6 ग्रुप है। इंसर्ट टैब की बात करते हैं तो इसमें भी 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 5 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 6 7 8 9, टोटल 9 ग्रुप है। उसके बाद पेज लेआउट ग्रुप पर बात करते हैं,
तो ये रहा 1 2 3 4 5 इस तरीके से अलग अलग टैब में अलग अलग ग्रुप और अलग अलग कमांड है, तो सभी कमांडों के बारे में जानना होता है ना। उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या है, ये रूलर है, ये देखिए इधर जो है ना नंबरिंग दिया हुआ है, ऊपर ABCD है। तो एक चीज याद रखिए, इस और की भाग को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसे हम कॉलम कहते हैं, है ना। तो कॉलम कहते हैं, तो इस चीज को भी ख्याल रखना है कि किसे कॉलम कहते हैं, किसे इसे हम कॉलम कहते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्लिक करके कॉलम कर सकते हैं, या फिर इसे में हम इसे कॉलम को सूचित कर सकते हैं किस तरह से, है कॉलम है ये। फिर और ये जो ऐसे है इसे हम क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ये रॉ बोलते हैं। तो ये रॉ है कॉलम। तो एक चीज और याद रखिए, जब हम रॉ और कॉलम को मिलाते हैं ना, देखिए जब हम मिला दिए हैं दोनों को, है ना, देखिए दोनों को मिलाए हैं, तो एक घर बीच में जो है ना दूसरा तैयार हो गया है। ये जो घर बीच में जो तैयार होता है उसे हम सेल कहते हैं। तो ये सेल हो गया। तो कॉलम और रॉ जब मिलकर कटा, बीच में जो एक घर बना उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इस सेल को हम जान गए हैं। और याद रखिए, प्रत्येक सेल को ना अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे कि ये, तो देखिए कहने का मतलब है कि ये अगर हम पूछा जाए कि इस सेल का नाम क्या है, अगर हम पूछें कि इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम क्या होगा, E8। अब E8 क्यों हो गया, अगर सवाल आपका है कि सर E8 क्यों हुआ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि इधर से जो है ना, इधर से ई से चला, है ना, और इधर से जो है ना, इधर से जो है 8 से था। तो एक्चुअली ई और 8 में जब मिला, है ना, तो इसे हम E8 बना दिए। ये क्या हो गया, ई और 8 हो गया ये। तो ये E8 इसीलिए कला है, इधर से चला तो 8 नंबर पर था, यानी ये 8 नंबर पर खड़ा था और इधर E था, तो ये दोनों मिलता है तो ये E8 हो गया। अगर यही यहाँ चलाएगा तो F8 हो जाएगा, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो F9 हो जाएगा, सॉरी G8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से आप काम को कर सकते हैं। तो ये पहला समझने वाला चीज था। अब नीचे थोड़ा आते हैं। अब यहाँ देखिए सीट दिखाई दे रहा होगा, तो ये सीट है। इस सीट का आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। नाम को बदलने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और फिर से रीनेम करना होगा। जैसे ही रीनेम पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं, राजकुमार, और इंटर मार के बाहर आ जाना है। तब यहाँ देखिए, अब मुझे दूसरा सीट लेना है। तो दूसरा सीट लेने के लिए ना आप दो तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो यहाँ प्लस वाला पर क्लिक करेंगे तो सीट आ जाएगा। दूसरा आप इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पर इंसर्ट सीट पर क्लिक कीजिएगा तो सीट आ जाएगा, है ना। फिर से देखिए क्लिक करके दिखा रहे हैं और फिर यहाँ भी देखिए क्लिक करके दिखा रहे हैं। तो इस तरीका से आप इसे फिर ना आप अपने आप में अरेंज कर सकते हैं। जैसे 2 वाला को हमको लाना इधर, तो इसे उठाकर 2 वाला को इधर ले आएंगे और 3 वाला को इधर लेकर आ जाएंगे और 4 वाला को इधर और 5 वाला को इधर। अगर इसे डिलीट करना हो, मान लिया सीट हम ले लिए और कुछ ज्यादा सीट आ गया मेरे पास, कुछ सीट को डिलीट करना हो तो क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे सीट पर और यहाँ देखो डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, डिलीट कर देंगे। दूसरा तरीका डिलीट करने का, यहाँ जाएंगे और सीट पर डिलीट कर देंगे। लेकिन एक चीज का याद रखना, जिस सीट को डिलीट करना चाहते हैं ना उस सीट पर क्लिक करके रखना होगा। क्या करना होगा, सेलेक्ट करके रखना होगा, क्लिक करके रखना होगा। तो उसके लिए आपको डिलीट पर क्लिक करना होगा और डिलीट सीट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सीट डिलीट हो जाएगा। तो ये सीट बनाने के लिए और सीट हटाने के लिए मैंने बताया, सीट में नाम भी लिखने के लिए बताया। अब कभी कभी होता है ना कि जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिमाग जो है ना हलचल होते रहता है, दिमाग में खुरपाती आइडिया आते रहता है ना। तो जैसे कि ये राजकुमार का टैग को हम कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट टैब में चले जाएंगे और यहाँ टैग कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप कलर रख सकते हैं टैब का। देखिए यहाँ टैब का कलर हो गया। इसी तरीका से अब इसका दूसरा टाइप को आप कलर करना चाहते हैं या दूसरा का नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करेंगे, रीनेम सीट पर। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम नाम रख देते हैं जैसे कि राहुल। अब हमें यहाँ पर राहुल कुमार रख दिए नाम। अब राहुल कुमार का भी नाम रख दिए। इसका भी अगर टाइप कलर चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक सॉरी फॉर्मेट टैब पर जाएंगे और टैब कलर पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर मुझे लेना होगा उस कलर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही टैब पर कलर करेंगे तो फिर देखेंगे आपकी कलर हो जाएगा, है ना।
अब जो बात करते हैं कि अब यहाँ हम पहला सीट पर तो आपको ये सब चीजें मैंने बताया। अब दूसरा सीट जो मैंने तैयार किया राहुल कुमार वाला है ना, उस पर थोड़ा और कुछ काम करने के लिए सीखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम कोई नंबर लिखना चाहते हैं, एक छोटा सा सीट तैयार करते हैं, छोटा सा टेबल तैयार करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर टेबल तैयार करते हैं, सीरियल नंबर का पहले कॉलम लेते हैं, सीरियल नंबर का कॉलम ले लेते हैं, और यहाँ पर एक नेम का कॉलम लेते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम का कॉलम ले लेते हैं, है ना, और उसका बैच टाइम ले लेते हैं। हम तीन, अभी ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 3 कॉलम को हम लेते हैं, बैच टाइम ले लेते हैं, और अभी हम बताएंगे हैं। और बाद में जब ये हम हेडिंग दे देते हैं और बाद में मुझे ख्याल आता है कि ऊपर मुझे कुछ हेडिंग में लिखना था, अब वो चीज़ भूल गए, तो अब क्या करें? तो वैसी स्थिति में क्या करना होगा ना, मुझे ये टैब को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और इंसर्ट में जाना होगा, और इंसर्ट रॉ पर क्लिक करेंगे तो एक ऊपर घर देखिए बन जाएगा। देखिए जब घर बन जाएगा तो मुझे ऊपर में हेडिंग देना था स्टूडेंट बैच टाइम, है ना, तो स्टूडेंट बैच टाइम। अब ऐसा लिखने के बाद पता चला कि ये जगह एक घर में सब अक्षर नहीं आता, सारा वर्ड एक घर में नहीं आ पाया, तो अब करेंगे क्या? तो एक्चुअली क्या है, इस टेबल का ग्रोथ इतना दूर है, ये इतना लंबा में है। स्टूडेंट का नाम हमेशा बड़ा होता है, तो थोड़ा सा मुझे इसका साइज और बड़ा भी रखना होगा, है ना। सीरियल नंबर को चाहेंगे छोटा करना, तो इस तरीका से आप छोटा कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा करने के लिए भी देखिए, ए और बी के बीच में जो लाइन आएगा ना, उसे पकड़कर आप उठाकर इधर उधर दाएं बाएं करिएगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं, इतना लंबा चौड़ा हो गया, ये जो है हम लिखे हैं यहाँ और चला आया है बी वाला में, तो ये क्या करना है, मुझे इतना दूर का एरिया ना एक सेल में बदलना है। जब एक सेल में बदलना होता है तो उसके लिए क्या करना होगा कि मुझे क्या करना होगा, मार्ज एंड सेंटर का प्रयोग करना होगा। जैसे ही हम मार्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये 3 सेल जो था वो एक सेल में बदल जाएगा। अब क्या है कि ये हेडिंग को हमको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाना है। जैसे हेडिंग का मतलब हेडिंग की नीचे वाला लिखावट से थोड़ा ऊपर वाला लिखावट बड़ा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, है ना। तो हम उसे सेलेक्ट करके इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं, और जब हम बड़ा कर लिए और बोल्ड कर लिए और कलर कर लेते हैं। कलर करने के लिए यानी फॉन्ट का कलर करने के लिए हम यहाँ से फॉन्ट का कलर कर सकते हैं। देखिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब ये स्टूडेंट वाला जो लिखे हैं हेडिंग, इसे भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसका भी थोड़ा राइटिंग का बड़ा कर लेते हैं। अब क्या है कि इसे सेंटर करना है, मुझे सेंटर करने के लिए यानी सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए मुझे अलाइनमेंट ग्रुप में आना होगा और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो ये सभी लिखावट बीच में आ जाएगा। लेकिन देखते हैं जैसे ही हमने फॉन्ट का साइज बड़ा किया है तो ये बैच टाइम का जो एरिया है वो बड़ा हो गया, लेकिन घर का साइज छोटा है। तो इसे कैसे हम सही करें जो एडजस्ट हो जाए? तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, सी और डी के बीच में जो लाइन है उस पर जाकर आप डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, है ना। पहले हम आपको उठाकर इधर उधर करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब मुझे जरूरत के हिसाब से काम करना है, तो ऑटो एडजस्ट पर हम क्लिक करेंगे, मतलब डबल क्लिक जैसे ही हम करेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक से तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब बात ये बनता है कि यहाँ पर सीरियल नंबर लेना है, तो सीरियल नंबर लेने के लिए यहाँ पर 1 टाइप किए, 2 टाइप किए। अब बारी बारी एक्सेल में काम कर रहे हैं और इस तरीका से 1 2 बराबर अपने आप से लिखे कीबोर्ड से तो अच्छा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है आपको, इस तरीके से सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए अभी कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्टर सिंबल के साथ में है, तो इस सिंबल से क्या होता है, चलिए इसको भी बता ही देते हैं। ये सिंबल क्या करता है, आपको मूव करता है, डेटा को मूव करने का काम करता है। तो कैसे, सॉरी, ये सिंबल आपको सेलेक्ट करने का काम करता है, ये जो डॉक्टर सिंबल वो सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे ही सेलेक्ट किए हुए डेटा को हम लाइन पर जाते हैं तो ये हमारा एरो वाला सिंबल में बदल जाता है, यानी दिशा निर्देशक चिन्ह है ये। तो इससे क्या होता है, मूव डेटा मूव एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करता है, ये सिंबल, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करता है। अब हम इसे ले आए। अब तीसरा सिंबल देखिए, ये प्लस जोड़ घटाव वाला प्लस आ गया, यानी कैलकुलेशन वाला प्लस, तो इससे क्या होगा, ये प्लस कर देता है। इस तरीका से आपका ऑटो ऑटो सीरीज में ये बदल देता है और ये खुद ब खुद लिखा जाएगा, नंबरिंग अपने आप आगे चल जाएगा। अब ये हो गया। अब इसे भी अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, सिंपल सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेंटर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट का नाम का। तो स्टूडेंट का नाम में हम जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे हम कुछ 2 4 नाम लिखकर आपको बता देते हैं, जैसे कि सूरज कुमार, राहुल कुमार, मोनू कुमार, राजकुमार, रवि कुमार,
रोशन कुमार, आर्यन कुमार, कार्तिक कुमार, रानी कुमारी, मीनू कुमारी, सुहानी कुमारी, मौसम कुमारी, शिल्पी कुमारी, और बच गया कौन? प्रीति कुमारी। तो इस तरीका से हम इतना नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ बैच टाइम, एक बैच टाइम है, मान ले सपोज बैच का टाइम है 8 बजे, इन सभी विद्यार्थियों का बैच का टाइम सुबह 8 बजे है ना, तो 8 AM कर देंगे, है ना। और उसके बाद ये जो नाम, ये जो टाइम है, इस टाइम को हम एक ही जगह, मतलब एक ही जैसा, सबका एक ही बैच टाइम है, तो हम सबको एक ही जैसा लाना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इस तरीका से क्या करना है कि इसे सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इसे इस तरीका से सेलेक्ट करके इंटर मार देना है, तो सभी पर आ जाएगा, है ना। तो ये तो पहला तरीका हमने आपको बताया। दूसरा तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका क्या है वो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसे सेलेक्ट करके आप सिंपल यहां से ऐसे खींचते हुए आ जाइएगा। तो देखिए, तो जैसे हम खींचते हुए तो वो टाइम को डिफरेंट बता दिया, डिफरेंट टाइम में आ गए, तो हम कट कॉपी का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल यहाँ से Ctrl+C का कॉपी करेंगे, और जितना दूर तक आपको लिखना है, क्या करना है, जितना दूर तक आपको लिखना है उतना दूर तक आपको इस तरीका से सेलेक्ट करके इंटर मार देना है ना। क्या करना है, इंटर मारना है। जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो सब में ऑटो फिल हो जाएगा ये। और फिर इसे हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक टेबल अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो ये टेबल बन जाएगा। अब अपने हिसाब से इसे कलर फिल कर सकते हैं। इस तरीका से, और थोड़ा फिर स्टैंडर्ड अपना लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, इस तरह का सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर ये टेबल फॉर्मेट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, और जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वहां पर उसी तरीका से बन जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर बनाने के लिए सीखेंगे, है ना। तो आशा करते हैं कि जितना भी आपको हमने अभी तक बताया वो आपके लिए अच्छा होगा और आपने सीखा होगा। और अगर दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर इसी तरीका से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। आपको दूसरा वीडियो जल्द ही आपको कल मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।